काम्या का ससुर मोहन बड़ा ही रंगबाज किस्म का इंसान था। काम्या अपने ससुराल में सास और पति के संग रहती थी। ससुर मोहन हमेशा ही बिजनेस के चक्कर में बाहर ही रहते थे। काम्या अभी नई नई शादी करके ससुराल आई थी। एक दिन की बात है। माँ जी, घर में सब हैं, लेकिन ससुर जी हमेशा बाहर ही क्यों रहते हैं? बहू, वो क्या है ना, तेरे ससुर जी बिजनेस की ट्रिप्स के सिलसिले में बाहर रहते हैं। घर बहुत ही कम आना जाना होता है उनका। फिर बहू किचन में चली जाती है। वहीं घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बहू को फिर भी सास के चेहरे पर हमेशा एक उदासी दिखती है, जिस कारण उसके मन में अनेकों सवाल चलते रहते हैं। सुनो ना जी, ससुर जी घर नहीं आते क्या? शादी में भी आए थे और बस यूं ही चले गए। हाँ, पापा कम ही आते हैं, काम बहुत रहता है ना उन्हें, इसलिए। तो आप लोग किस लिए हो? देवर जी और आप मिलकर काम संभाला करो। अब वो बुढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में तो उनको आराम दो। हाँ, तुम सही कह रही हो। पापा घर में नहीं रहते तो माँ भी उदासी रहती है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, बिना पापा के माँ का भी तो मन नहीं लगता होगा ना। इस बार पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करता हूँ इस बार में। ठीक है। वहीं कुछ ही दिनों में मोहन घर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। आप आ गए जी, बहुत वेट करना पड़ता है आपसे मिलने के लिए। माँ जी, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ससुर जी हमारे साथ ही रहेंगे। अरे नहीं नहीं, मेरा काम कौन देखेगा फिर। पापा, हम है ना, आपकी आराम करने की उम्र है, काम की नहीं, ठीक है? और हम इस बारे में कुछ नहीं सुनेंगे अब तो मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ इन लोगों से। फिर ससुर चुप ही हो जाते हैं और घर में रहने के लिए मान जाते हैं। वहीं दोनों बेटे मोहन का सारा काम संभाल लेते हैं। काम्या भी अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, लेकिन काम्या को अपने ससुर का बर्ताव काफी अजीब लगता है। वो अपना मोबाइल किसी को छूने नहीं देते और घर के कोने में जाके चुपके से किसी से कॉल पे बात करके चैटिंग करते हैं। ऐसी एक रात सास देर रात हॉल में बैठकर ससुर जी का इंतजार कर रही होती है कि तभी काम्या पानी के लिए बाहर आती है। माँ जी, अब अभी तक सोई नहीं? नहीं बहू, तेरे ससुर जी का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक बाहर ही है वो। अरे रात के 3 बज रहे हैं और इतनी देर तक कौन टहलता है बाहर? ये तो रोजाना 3-4 बजे तक ही आते हैं घर। ऐसी कौन सी वॉक पर जाते हैं ससुर जी कि इतनी देर से आते हैं? तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज आती है और काम्या बाहर देखती है कि ससुर जी आए होते हैं। ये तो रोज वॉक बोलकर कार से ही जाते हैं। बहू, मैं कार से दूर जाता हूँ, मेरी फेवरेट प्लेस पर, जहाँ मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। मैं वहीं पे जाके वॉक करता हूँ। ठीक है पापा जी, मैं जा रही हूँ सोने। आप लोग भी सो जाइए, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है। अपने ससुर की हरकतें काफी अजीब लगती है, जिस कारण वो अपने ससुर की जासूसी करने की सोचती है। फिर एक दिन जब ससुर जी छत पर खुली हवा में चाय पीने के बहाने गए और घंटों तक नहीं लौटे, तो काम्या उन पर नजर रखने के लिए वहां पे जाती है और देखती है कि ससुर जी तो वहां पे है ही नहीं, बल्कि वो बगल के बगल वाली छत पर छलांग लगा कर गए हैं और वहां एक बेहदी जवान लड़की से गुलू गुलू कर रहे हैं। रीटा बेबी, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप भी 60 की उम्र में 30 के लगते हो डार्लिंग। ये ससुर जी क्या कर रहे हैं इस उम्र में? जो भी है ये ठीक नहीं है। फिर काम्या ससुर के ऊपर नजर रखने लगती है और देखती है कि वो छत पर किसी और से मिलते हैं, मार्केट में शॉपिंग किसी और को कराते हैं और रात में किसी और के घर पे जाके चिल करते हैं। आखिर ये तीनों लड़कियां कौन थी और ससुर जी का इनसे क्या रिश्ता था? कहीं ससुर जी बुढ़ापे में अपनी बीवी को चीट तो नहीं कर रहे या कोई और ही बात है? देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 2।